नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। और अभी मैं लेने जा रही हूँ करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। अभी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है ये लेंगे, और वो आपसे क्या कारण है, किस ज़रूरत की वजह से वो आपसे प्यार करने के लिए मजबूर है, इस पर भी बात करेंगे। आइए चलिए देखते हैं पहली एनर्जी क्या निकल कर आई है। पहली एनर्जी निकल कर आई है फैमिली की। वो आप में अपना परिवार देखते हैं, उनको लगता है आप जो है उनके लिए एक परिवार है, कंप्लीट फैमिली है ना। उनको आपके साथ फिर किसी और की ज़रूरत नहीं महसूस होती। आप में वो बच्चा भी देख लेते हैं, पत्नी भी देख लेते हैं, पति भी देख लेते हैं, दोस्त भी देख लेते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, मतलब संपूर्ण पैकेज जो है आप उनके लिए, आपके रहते उनको और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऐसा फील कर रहा है अभी की एनर्जी में। एनर्जियाँ बदलती है मेरे दोस्तों, है ना। तो अभी की एनर्जी में इनकी फीलिंग यही है कि तुम एक कंप्लीट फैमिली हो, है ना। कंप्लीट परिवार आपको वो समझते हैं। आपके साथ होना एक कंप्लीट परिवार का फीलिंग्स आता है। दूसरी एनर्जी निकल कर आई है 6 ऑफ सॉर्ड्स की। ये जो है मजबूर हैं, ये फील आ रहा है कि आप और उनके बीच में दूरियां आ गई हैं, कुछ परेशानियां आपको मिलने में जो है कुछ दिक्कतें हैं। तो ज़्यादा दूरियां जो है परेशानी, देखिए बीच में जो है पुल टूटा हुआ है, तो ये पुल टूट गया है, मतलब डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ यू जो है ये भी फील कर रहे हैं। हम दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी दूरियां आ रही है, पहुंचना एक दूसरे के पास अब मुश्किल हो गया, कुछ टूट गया है। जैसे ये पुल टूट गया है, बीच का तार तोड़ लिया है इन्होंने। अपने ही बारे में सोच रहे हैं कि आपसे मिलने के लिए जो पुल बना हुआ था उन्होंने इसको तोड़ लिया है, और इसलिए उदास फील कर रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी है कि अभी की एनर्जी में इनको फिर से लग रहा है कि आपको कहीं आप चली ना जाए या चले ना जाओ। ये डर सा इनको महसूस हो रहा है। ये अभी तुरंत की एनर्जी जो है इसमें जो है ये आपको फिर से चेस करने लगे हैं। इनको लग रहा है कि रुक जाओ, अकेले मत चलो, मुझे साथ ले लो, है ना। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, मुझे साथ ले लो, जहाँ जा रहे हो। देखिए सॉन्ग वाइब्रेशन के द्वारा कैच हुआ कि ये कहना चाह रहे हैं, अकेले अकेले मत जाओ, मुझे साथ ले लो। पर ये बहुत अजीब सी बात है ना कि ये स्थान इन्होंने खुद छोड़ा है और खुद ही जो है परेशान भी है। यहाँ पे ये एनर्जी ऊपर से पकड़ी गई है कि कमाल की बात है कि आपको इन्होंने ही आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की और खुद ही बोल रहे हैं कि अकेले अकेले मत जाओ। तो अकेला छोड़ा क्यों था, ये सवाल आ रहा है। शायद आप लोगों की दिल की आवाज़ होगी, अकेला छोड़ा क्यों था जब तुम्हें अकेले जाने नहीं देना था। जब आपने छोड़ा तो फिर तो वो कोई ना कहीं तो जाएगा ही ना, है ना। सबके पास बुद्धि विवेक समझ है, तो अपनी जीवन बचाने के लिए, अपनी भावना बचाने के लिए कहीं तो कहीं जाएगा ना। तो आप दुखी ना हो, एफर्ट लगाएं। आपने खुद ही वो क्रिएट किया, तो क्योंकि वो एनर्जी अभी चूँकि मैंने सॉन्ग के जरिए कैच किए इसलिए मैं उसको कन्वे कर रही हूँ, है ना। और ये एनर्जी किसी से इनका डिसएग्रीमेंट चल रहा है, किसी से झगड़ा हो रहा है, किसी से इनकी बात नहीं बन रही है। इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इनकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, जो थर्ड पार्टी है वो हो सकती हैं, लेकिन कहीं इनका विचार नहीं। इनके बॉस भी दिख रहे हैं, हो सकते हैं किसी के बॉस भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर झगड़े हो रहा है, विचार नहीं मिल रहा, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, एक पॉइंट पर बात नहीं जा रही है। जिस बात के लिए वो आपको छोड़कर भागे थे उससे कई गुना जो है परेशानी इनकी अब बनने वाली है, बन रही है ना। उनका परिवार, उनकी फैमिली, उनकी गर्लफ्रेंड जो भी है, या फिर थर्ड पर्सन, या किसी से शादी कर ली है जो भी है, तो वहाँ पर इनका विचार जो है नहीं मिल रहा है ना। नेक्स्ट एनर्जी आई है द लवर्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली बहुत लोग इनमें से ऐसे हैं भी जो कमिटेड लव, जो आपके साथ है ना कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, इस प्यार में जाना चाहते हैं, कमिटमेंट के लव में जाते हैं। लवर्स की एनर्जी आई है, शिव शक्ति की एनर्जी आई है, तो ये कमिटमेंट लव है, यानी इनको आपके साथ अपनी बैलेंसिंग समझ में आती है, जो फेमिनिन एनर्जी और
मैस्कुलिन एनर्जी है, उस ऊर्जा को ये समझ पाते हैं, तो आपके साथ वो रहकर ऊर्जा बैलेंस आप कब करेंगे? जब कमिटेड रहेंगे तभी ना, अन्यथा कोई भी अपनी ऊर्जा के साथ क्यों आएगा? नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे वो ऊर्जा आ गई है, वो इनको बात समझ में आ गई है कि मेरी ऊर्जा जो है आपके साथ ही बैलेंस होगी, यानी ये समझ गए हैं कि तुम्हारे बिना जो है इनकी बैलेंसिंग संभव नहीं है। और अगेन देखिए नेक्स्ट एनर्जी आई है किंग ऑफ कप्स की, अगेन रिवर्स मोड में आई है, यानी इनबैलेंसिंग, इमोशनली जो है इम्बैलेंस ये फील कर रहे हैं। और देखिए द लवर्स का कार्ड है, क्योंकि रियलाइजेशंस में चले गए हैं कि आप ही जो है उनकी ऊर्जा बैलेंसिंग की जड़ियाँ हैं। क्षमा कीजिएगा। और जो है ये जो है इनबैलेंस हो चुके हैं, इमोशनली कम्प्लीटली इम्बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ पर एक किंग जो है एक भिखारी की तरह हो गया। किस क्षेत्र में? इमोशन के क्षेत्र में, बिल्कुल उदास, बिल्कुल खाली, बिल्कुल कहते हैं ढला हुआ जिसको बोलते हैं, उस तरीके से है। और लेकिन नेक्स्ट एनर्जी ईगो आई है। ईगो अभी इनका पता नहीं किस बात के लिए इनको, आप लोग के पार्टनर की ईगो चल रही है। या हो सकता है ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो कोई इनको डोमिनेट करना चाह रहा होगा, ये डोमिनेट नहीं हो रहे हैं, या आपके प्रति जो है स्टैंड लेने के लिए ये जो है अपने इस रूप को धारण किया है। ये किंग ऑफ एक्चुअली एम्परर की एनर्जी है, राजा की एनर्जी है। तो ये जो इनके आसपास जो लोग हैं उनकी सुन नहीं रहे हैं। अभी आप ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके ख्यालों में खोए रहना चाहते हैं और किसी को अपने सामने नहीं आने देना चाहते हैं और अपने फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहे हैं। ईगो इनका फिर से वापस आप लोग के पार्टनर्स का यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये ईगो आपके लिए नहीं दिख रहा है, ये ईगो जो है किसी थर्ड पर्सन के लिए दिख रहा है। लेकिन ये एनर्जी इनके साथ अभी है, बहुत ही अहंकार में है अभी। और कर्मा का चक्र अपने कर्म से ये प्रार्थना कर रहे हैं। इनको ये समझ में आ गया कि मैं इस चक्र में फंस चुका हूँ। यहाँ पे कुछ लोग की ऐसी एनर्जी हुई, क्योंकि लवर्स के एनर्जी आने के बाद भी, इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि एनर्जियाँ बदलती है। तो अभी की एनर्जी में इनको लग रहा है कि अरे मेरे किस्मत में जो है कौन? आप होनी चाहिए। अपनी किस्मत को कह रहे हैं कि उसमें आप होनी चाहिए। ये एनर्जी में है कि ये प्रे कर रहे हैं कि मेरी किस्मत में आप होनी चाहिए। ये शब्द आ रहा ऊपर से, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि हर हालत में जो है मेरी किस्मत में आप होनी चाहिए। ये यहाँ पर ये है जस्टिस है। देखिए यहाँ पे किस्मत यानी कर्मा चक्र ही आया है। इनको समझ में आ गया कि तकदीर की बात है ना। किस्मत भी एक जो कर्मा चक्र जो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इनको ये समझ में आया हुआ कि आपके कर्म में लिखी हुई चीज़ को आपने ठुकराया है। अब उनको रियलाइजेशन हो गया है, तो बोल रहे हैं मेरे कर्म में ये होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट एनर्जी जस्टिस की एनर्जी आई है। अगेन जो इनको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ इंसाफ नहीं किया। अभी रियलाइजेशंस वाली एनर्जी आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, और इस बात का उनको अफसोस है कि उन्होंने इंसाफ नहीं किया। डेफिनेटली आप लोग ज़िंदगी जो है एक परिवार की ही बिता रहे थे, एक पति पत्नी की बिता रहे थे, और जो विश्वास आपने दिखाया था इन पे, वो विश्वास पर ये खड़े नहीं उतरे। इनकी जो है कन्फ्यूज़न चल रही थी और इसके लिए अफसोस में है। वो याद कर रहे हैं उस विवाह के पल को, उस पति पत्नी के रूप को, स्वरूप को, उस प्रेम को। क्योंकि इट्स नॉट ओनली फिजिकल अट्रैक्शन, क्योंकि फिजिकल तो आप कहीं भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर पति पत्नी, फैमिली, ये वाली एनर्जी आ रही है। और जस्टिस की एनर्जी आ रही है, लवर्स की एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ कप्स जो है अपोजिट में है, ईगो में है, लेकिन आपके पक्ष में खड़े हैं। मतलब अंदर से आपके पक्ष में, अपनी अंदर जो है, जो दो पक्ष इनके अंदर चल रहा है, जो थर्ड पार्टी होगी, थर्ड पार्टी में इनके परिवार हो सकता है, इनकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है ना, कोई भी जो, या फिर कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, अकॉर्डिंग टू
मतलब फिजिकल स्टेट आप लोग देख लीजिएगा। तो हो सकता है तो अभी जो है अपने आप को जो है आपके साइड खड़े होकर के सोच रहे हैं, यहाँ पर ये है। और नेक्स्ट एनर्जी अगेन इच्छा, वो खेलना, वो कूदना, है ना, बहुत ही मज़ा आता था। यहाँ पे ये एनर्जी बड़ी सुंदर है कि आप लोग खेलते होंगे, छोटी छोटी बात पे बात करते होंगे, खेलते होंगे। ये चीज़ उनको याद आ रहा है, पता नहीं क्या बना रहे, कोई क्राफ्ट बना रहा है दोनों बच्चा। नहीं, ये जो है गौर से देखिए, ये कोई पज़ल जो है ये सॉल्व कर रहे हैं, दोनों बच्चे मिलकर पज़ल सॉल्व कर रहे हैं, पज़ल सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बहुत सारा पज़ल का टुकड़ा है, वो दोनों मिलकर सॉल्व कर रहा है ना। कुछ एनिमल्स है, कुछ ये है, और इसको ये लोग सॉल्व कर रहा है। तो यानी ये एनर्जी उनको फील हो रही है कि अगर दोनों साथ रहते थे तो सॉल्यूशन तो ऐसे ही निकल आता था, है ना। स्ट्रगलिंग लव, ये स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं अपने लव में, क्योंकि सिचुएशन दरअसल इनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने सोचा था जस्ट अपोजिट हो गया। ये सोच रहे थे कि आप स्ट्रगल में जाएंगे या जाएंगी, लेकिन वो उल्टा गया है। ये जब आपको छोड़ के गए थे तो ये सोच रहे थे कि आप स्ट्रगल में होंगे, आप रो रहे होंगे, और ये अपने ईगो के साथ रहेंगे। फिर जब इनका दिल करेगा तो एहसान करने चले आएंगे। क्षमा करना ये शब्द ऊपर से ही आ रहा है कि अब लेकिन उल्टा हो गया, इनके लिए स्ट्रगलिंग हो गया है। अब जो है ना अपनी ही चीज़ जो है इनको वहाँ तक पहुँचने में, लेने में, बात करने में मुश्किल हो रही है। दिल में बहुत सारी बात है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ये देख लिया है कि अब जो है क्वीन ऑफ कप्स जो है जो बहुत सारा प्यार उछल उछल कर आप दिया करते थे, वो आप अभी देने के लिए तैयार नहीं। आपको लग रहा है कि इनको वक्त चाहिए। इसका रीज़न यहाँ पर देखिए, एक आवाज़ आ रही है वहाँ से। इसके रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है कि सॉरी नहीं है, पर इनको सॉरी एक्सप्रेस करना नहीं आता है। सॉरी को जैसे किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर, जैसे किसी की सुंदरता की तारीफ़ करनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तुम्हारे बाल अच्छे, तुम्हारे आँख अच्छे, तुम्हारे नाक अच्छे हैं, है ना, तुम ऐसी लगती हो, तुम वैसी लगती हो, ऐसे बात करती हो, ऐसे गाती हो, ऐसे बोलती हो, ऐसे बोलते हैं। ये तो आसान तरीका है, कहीं से भी ये पिक कर लिया। लेकिन कभी भी पता है अपना ईगो जो होता है ना, कभी आपको है ना इस बात में रिलेशंस में नहीं ले जाता है। देखिए कहता ना कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से कैसे डेवलप होता है, ये कोई व्यक्ति एक से दूसरे से अलग कैसे हो जाता है। क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदरता का तारीफ ना करता हो या करता भी हो, लेकिन उसको माफ़ी मांगने आता है। माफ़ी मांगने का तरीका होता है, माफ़ी मांगने का उसको सामने वाले को फील होना चाहिए या वाकई में इसको इस बात का दुख है। मे बी दुख हो आपको, लेकिन क्या है कि आपके जो एक्सप्लेनेशन सही नहीं थे, क्योंकि दुख बड़ा है तो उसकी मलहम भी ज़्यादा लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये ऊपर से आवाज़ आ रही है कि तुम्हें माफ़ी मांगने नहीं आता, तुमको जो टेक्निक है वो पता नहीं। जैसे फॉरगिवनेस का टेक्निक होता है, लव डिसिप्लिन होता है, जैसे स्कूल के डिसिप्लिन होते हैं, जैसे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होता है, वैसे माफ़ी मांगने का भी डिसिप्लिन होता है। तो उसको सीखिए, समझिए, जानिए कि अगर आपको किसी ने तकलीफ़ पहुंचाई तो आप किस प्रकार से, कोई ऐसा आपके लिए वो ऐसा क्या करेगा कि आप उससे एकदम मेल्ट हो जाओगे, एकदम आप तुरंत आप उससे माफ़ कर दोगे, चेहरे पे आपकी स्माइल आ जाएगी, बोले अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा हुआ। ये कब होगा? तो अपने को उस जगह पर रख कर आप लोग देखें, ऑटोमेटिकली बात समझ में आ जाएगी, है ना। क्योंकि आप अंदर से दुखी हैं, बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपकी तो स्थिति बिगड़ ही गई है। लेकिन अगर उस टेक्निक को अच्छे से समझो, उस फीलिंग्स को सही ढंग से पहुंचा, आपकी फीलिंग्स एक्चुअली नहीं पहुंच पा रही है कि आप सॉरी हो, ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है, उस प्रकार से एक्सप्रेसिव नहीं लग रहा, उस प्रकार से फ्रूटफुल नहीं लग रहा है। तो ये घटना चक्र आप लोग के लाइफ में क्यों घटी, उसको पता कीजिए, उसका रीज़न क्या था, और इस बात के लिए माफ़ी किस लेवल से मांगी जाएगी, है ना। किस कारण से ये घटना घटी, क्यों ये सॉरी बोलने का कारण बना, इस पर गौर करें और अच्छे से समझकर उसको
एक्सप्रेस करें। ये टास्क है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल टास्क। देखिए फॉरगिवनेस जब हम करते हैं तो कैसे धीरे धीरे करके जो है आपका जो फॉरगिवनेस जो है मिल जाता है ना, वैसे ही धीरे धीरे टेक्निक है प्रतिक्रमण की करते करते जो है हम उस कर्मा से मुक्त हो जाते हैं, सोल जो है एक दूसरे से रिलीज होता है। उसी प्रकार का यहाँ पर है, यहाँ पे आपको फॉरगिवनेस यूनिवर्स के थ्रू तो भेजना ही है, और एट द सेम टाइम जो है यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू क्लियर, है ना, हर एक बात को क्लियर करो, एक एक लाइन बोलो, एक एक शब्द बोलो कि हाँ तुम्हारे बिना मेरा ये हाल हुआ, तुम्हारी मैं समझता हूँ कि इस बात से तुम्हें दुख हुआ। तो कौन कौन बात से दुख हुआ होगा उन सबको क्लियर कीजिए। इसमें देखिए आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि सामने वाला तो निकल गया है ना, आपने जो उसको टॉर्चर किया या दुख पहुंचाया वो अपना राह ढूंढ लिया, ईश्वरीय राह ढूंढ लिया, ईश्वर ने उसको सोल पर्पस दे दिया। जो लोग हैं अपने अपने राह पे चल दिए, फंसे हुए कौन है? आप। माफ़ी मांगने वाला अभी फंसा हुआ है। क्यों? न इधर का रहा ना उधर का, क्योंकि वो माफ़ी मांग तो रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं है उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाए। तो विदाउट ऑफ लेस एक्सप्रेशन, लेस एक्सप्लेनेशन जो है, ये जो है इनको वहाँ से स्पेस नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको मेहनत करनी होगी ताकि सामने वाला को आप पर विश्वास हो कि ये सच में माफ़ी मांग रहा है या ही इज जस्ट लाइक अर्लियर वन। लेकिन यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि डेफिनेटली जो आप लोग के पर्सन है वो सॉरी हैं, दुखी हैं, मतलब जो गलती की है उसको मान रहे हैं, पर अभी बहुत काम बाकी, दिल्ली दूर है। अभी उनको एक्सप्रेशंस जो है जितने अच्छे से ईगो का एक्सप्रेशन आप दे पाते उसी प्रकार से जब हम किसी को दिल में चोट पहुंचाते हैं तो हम पीछे मुड़ के भी नहीं देखते, है ना। कितने बहुत खुश हो जाते कि आज तो मैंने उसे ऐसे बोला, आज तो मैंने ऐसी गालियाँ दी, उसे गालियाँ निकाली, आज तो मैंने उसे नीचा दिखा लिया, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। तो आप देखिएगा क्या ये माफ़ी मांगने के बाद आपको अंदर से कॉन्फिडेंस हो रहा है क्या? वो गाली देने के बाद या किसी की इंसल्ट करने के बाद जो आपको कॉन्फिडेंस आता है, क्या जो माफ़ी आपने मांगी है या मांग रहे हो या फील कर रहे हो उसमें उतना कॉन्फिडेंस है? उसके रीज़न यही है, जब कॉन्फिडेंस हमारे अंदर तभी आता है तब हम रियल में जो उसके लिए एकदम एफर्ट लगाते हैं। पीछे नहीं बोलो, है ना। पीछे देखा जाए तो आप यूनिवर्स से भी बोल दो ठीक है, लेकिन आदमी जिंदा है, मरा नहीं है ना, वो लाइव है। तो यहाँ के इमोशन को वो डील कर रहा है, फील कर रहा है। तो आपको इन फ्रंट आपको हर एक बात को बोलना, लिखना, जिस प्रकार की भी प्रक्रिया आप चाहते हैं आप उसका इस्तेमाल करें। लेटर लिखें, SMS करें, वॉइस मैसेज भेजें, लेकिन हर एक बात को क्लियर करें कि मैं इन सब बात के लिए दुखी हूँ, ताकि ये तो पता चले कि वाकई में रियल है, इसको पता भी है कि इसने गलती क्या की है ना। सामने वाले को ये कंफर्मेशन भी तो होना चाहिए कि हाँ ये इसको ये गलती से अब आई एम सॉरी। व्हाट सॉरी फॉर व्हाट? किस लिए तुम सॉरी हो? क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा आपसे इसलिए आप सॉरी हो, लेकिन वो बात क्यों नहीं हो रही है या ये सब कंडीशंस क्यों क्रिएट हुए हैं, उस पर हर एक बात पे गौर कीजिए। और उसको ये यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको बोलने के लिए कि दरअसल यही कारण है कि जो है ना आपकी उलझनें सुलझ नहीं रही। आपको लग रहा है कि लोग आपसे दूर क्यों जा रहे हैं, लोग वहीं खड़े हैं। दूरियां आपने बना रखी है, आपके व्यवहार ने बना रखी है, आपके नासमझी ने बना रखी है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको बताने के लिए। तो ये जो भी है उसको देखने वाली बात है कि इस टेक्निक को नहीं समझ पा रहे हैं कि माफ़ी मांगने का भी एक टेक्निक होता है ना। अब देखो कोई छोटा सा बच्चा है या कोई बड़ा आदमी भी है और बहुत गुस्से में एक दूसरे से, लेकिन जाके प्यार से उस व्यवहार में जाकर उससे माफ़ी मांगता है या अपने एक्सप्रेशन दिखाता है सामने सामने, तो क्या होता है कि तुरंत ही मन में आ जाए अच्छा जाने दो क्या हुआ, अरे इंसानी एक गलती हो गई। लेकिन द वे ऑफ से सॉरी, यहाँ पे बहुत लोग की एनर्जी ऐसी, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ कि कुछ लोग की तो हारमोनियस मोड चली गई है, बहुत सारे लोग लवर्स मोड में भी हैं, लवर्स में भी हैं, तो कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग की अभी स्थिति यही है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि माफ़ी कैसे मांगनी चाहिए। माफ़ी
सिर्फ बोलने की चीज़ नहीं, प्यार सिर्फ बोलने की चीज़ नहीं, ये सब फील है, एक भावना है, एक इमोशन है। जब भी हम कोई भी हरकत करते हैं उसका प्रभाव इमोशनली सेकंड पर्सन पे पड़ता है या अन्य पर्सन पे पड़ता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कैसे, अगर नहीं आता है तो सीखो, है ना, उसको पता करो, उसको जानो, उसको समझो, है ना। तो हम देखते हैं गाने में भी हमें कितने सारे इमोशंस मिल जाते हैं ना। गाना तो कोई और गाया, गाना किसी ने और ने लिखा, लेकिन बहुत सारे लोगों के इमोशंस जो है उस सॉन्ग के ज़रिए होता है। तभी तो वाइब्रेशन आसमान में गूंजता रहता है, जिसे हम कैच करते हैं कि अरे किसी की मन की आवाज़ जो है सॉन्ग के ज़रिए आ जाती है ना। हम उस वाइब्रेशन को सॉन्ग में बदल करके ले लेते हैं। तो वो क्यों होता है? उम्मीद करती हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे कुछ लोगों की प्रॉब्लम यही है कि प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही उनका प्रॉब्लम है। कुछ कार्ड्स जो है मैंने जो है मास्टर कार्ड से लिया है, तो उसको कंफर्मेशन के लिए मैंने लिया था, तो ज़रा देख लेते हैं। तो इसमें भी जो है नेक्स्ट डेक से भी द लवर्स के कार्ड आए हैं, अगेन जो है कॉन्शसनेस के कार्ड आए हैं, प्रोजेक्शंस के कार्ड आए हैं। मतलब जो भी ये निकल कर आया था सेकंड डेक से भी सिमिलर ही आया है, यानी शिव शक्ति। या यहाँ भी देखिए लवर्स के कार्ड आए हैं, ये भी लवर्स का कार्ड है और ये भी लवर्स का ही कार्ड आया है, दूसरे डेक से भी वही निकल करके आया है। और बुद्धा का कार्ड आया है, डेफिनेटली जिसकी शिव शक्ति बैलेंस होगी वो आगे की ओर जाएंगे ही। उसके बाद प्रोजेक्शन के कार्ड आए हैं, डेफिनेटली एक दूसरे को समझना, है ना, एक दूसरे की भावना। अब तो ऐसे ही कैच कर लेते हैं आप लोग। प्लेफुल की आई थी, सक्सेस की आई है, और ये एनर्जी निकल के आई है जो उसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करती है। रिबर्थ की एनर्जी आई है। रिबर्थ की एनर्जी मतलब पिछला कुछ सब खत्म हो जाए और नया निकल कर आना। तो ये दिख ही रहा है, लवर्स का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली पिछला सब खत्म हुआ है तो नया निकला है, तो कॉम्प्लीमेंट किया है। सिमिलर ही एनर्जी दूसरे डेक से भी निकल कर के आई है। अब चलते हैं कि ज़रा देख लेते हैं कि यूनिवर्स का एंजल्स जो हैं वो आपको क्या बता रहे हैं कि क्या करो बेटा। जो देख रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहा है, उन लोगों के लिए ये टाइमलेस वीडियो है। कभी भी किसी भी वक्त किसी के भी एनर्जी से मैच कर सकता है। किसी की भी मैसेज जो है अगर यूनिवर्स को भेजना होगा तो इस वीडियो के ज़रिए वो भेज सकते हैं। ये आजीवन ये वीडियो ये एनर्जी बनकर आ गई है। जिसको ज़रूरत होगी यहाँ से उठा लेंगे मैसेज। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, एंजल कह रहे हैं कि कुछ ही हफ्तों में बिग हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं, बड़ा सा बदलाव होने वाला है। लुक फॉर अ साइन, और आपको ये साइन दिखेगा, साइन दिखने लगेगा। ये जो है आपके और आपके पार्टनर के बीच है, किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड ये नहीं है, ये भी क्लियर किया जा रहा है। ये आपके और आपके पार्टनर के बीच की बात है कि आप फ्यू वीक्स में जो है एक कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, एक बड़ा सा बिग हैप्पी चेंजेस होगा और इसका साइन दिखेगा। आप लोग गौर कीजिएगा, जैसे मैं बोलूँ तो जैसे नंबर्स, कुछ नंबर्स होते हैं, एंजल्स नंबर्स होते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। जैसे 1111, जैसे आज मैंने देखा है कि 1111 मेरी रीडिंग जो है वहाँ पर 1111 आया हुआ था। तो पता नहीं किन किन लोग की नज़र पड़ी है नहीं पड़ी है, लेकिन ये बहुत ही सडन होता है तो ये आया है। तो जिन लोगों को ये साइन दिखे, ज़रूरी नहीं है कि मेरी रीडिंग में, कहीं भी दिख सकता है और रिलेटेड टू दैट जो है आपको पता चल जाएगा। नज़र पड़ गई आपकी और आपको रियलाइज़ हो गया तो समझ लीजिए कि वो ये मैसेज जो है आपके लिए यूनिवर्स भेजा है। तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स जो है आपको साइन भेजेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है ना, कनेक्टेड रहना यूनिवर्स से, है ना। जो भी मैसेज है फटाफट कैच करना। अब आइए देख लेते हैं कुछ दिल की बातें। क्या भाई, तुम मेरी ज़रूरत हो। क्यों भाई, आज मैं ये देखने वाली हूँ कि आप उनकी ज़रूरत हैं। आपके पार्टनर आपको अपने ज़रूरत क्यों समझते हैं, क्यों लगता है कि आप उनकी ज़रूरत है। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो देखते हैं भाई क्यों आप उनको ज़रूरत लगती है। Why you
need for him or her. We always have fun together. आप उनको आपकी ज़रूरत उनको इसलिए लगती है क्योंकि वो आपके साथ बहुत सारा मज़ा करते हैं, फन करते हैं. If I know what love is, it is because of you. अगर मैं प्यार को समझ पाया हूँ तो उसके कारण तुम हो, या लड़का है तो लड़का, लड़की है तो लड़की, तुम हो. प्यार को तुमने समझाया मुझे. तुम I need you because you don't shrink from your duty. मैं तुम्हें इसलिए, तुम मेरी ज़रूरत है क्योंकि तुम अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटती. यानी जो भी काम आपको दिया जाता है वो आप ज़रूर करते हैं. यानी आपके पार्टनर जो भी कार्य आपको देते होंगे या आपकी जीवन शैली को देखते होंगे तो उनको समझ में आता होगा कि आप कभी भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते, है ना. इसलिए वो कह रहे हैं आई नीड यू. आपकी इस क्वालिटी की वजह से वो कह रहे हैं आई नीड यू. यू मेक मी फील बेटर व्हेन आई एम इन डाउट. जब मैं किसी संदेह में होता हूँ या किसी परेशानी में होता हूँ तो तुम मुझे बेटर फील कराती हो. सो आई नीड यू. यू टेक केयर ऑफ मी विदिन आई एम सिक व्हेन आई एम सिक. तुम मेरा ध्यान रखती हो जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ. सो आई नीड यू. ऑब्वियस है भाई. आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड अ बीट. मैं तुम्हें मेरी इस प्रकार की ज़रूरत हो जैसे किसी दिल की धड़कन. यू मेक मी फील ऑसम. तुम्हारे साथ रहता हूँ तो बहुत मुझे अच्छा फील होता है. यू इंस्पायर्ड मी टू बी अ बेटर पर्सन एवरी डे. तुम मुझे इंस्पायर करती हो हर दिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए. हर बार बिगड़ने की आसार होते हैं, है ना, कारण बहुत सारे होते हैं, पर ये कह रहे हैं पर तुम साथ में रहती हो तो मुझे लगता है मैं नहीं भटकूंगा, मैं नहीं बिगड़ूंगा, तुम हमेशा मुझे अच्छे बनाकर रखोगी. ऐसा ये सोचते हैं. इसीलिए कह रहे हैं आई नीड यू, है ना. क्या कह रहे हैं? आई नीड यू. अब आते हैं, देख लेते हैं कुछ सॉन्ग देख लेते हैं, क्योंकि सॉन्ग तो आजकल सॉन्ग हमेशा से रहा है, जब से कभी कोई ना कोई रूप में जो है संगीत जो एक जरिया होता है अपनी भावनाओं को रखने का, तो यूनिवर्स जो है उसी प्रकार से. तो आइए कुछ सॉन्ग ले लेते हैं. अरे भाई ये डेडिकेट कर रहे हैं आपको, वो इस उम्मीद में है कि एक बार तुम पुकार लो. तुमने पुकारा हम चले आए, जान अकेले पर ले आए रे. तुमने पुकारा हम चले आए. कॉम्प्लीमेंट आपको डेडिकेट कर रहे हैं. परी हो या परियों की रानी, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना, दो ना, दो ना. और नेक्स्ट सॉन्ग है, शायद आपसे कह रहे हैं, कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार. बहुत लोग को ये पता ही नहीं कि आप उनसे प्यार करते हैं. बताओ, बहुत लोग को ये इतना नहीं पता था कि आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं. मेरे महबूब इनायत होगी तेरी गलियों में रुसवा, ये मोहब्बत होगी. अभी कंडीशन के हिसाब से बोल रहे हैं भाई, आप लोग बात नहीं कर रहे हो, तुम्हें धमकी दे रहे हैं भाई. गाना के रूप में आपको बता रहे हैं, भाई नहीं करोगे तो भाई तुम्हारे गलियों में जो है
मोहब्बत बदनाम हो जाएगा। सजना है मुझे सजना के लिए जरा उलझी लटे सवार लूं, जरा अंग से अंग निखार लूं, मैं तो सज गया रे सजनी के लिए, मैं तो सज गया रे सजना के लिए। इशारों 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 में दिल देने वाले मेरी जान, तुमने ये सीखा कहाँ से। लंबी जुदाई 4 दिनों की रब्बा, लंबी जुदाई 4 दिनों की रब्बा, लंबी जुदाई। ये सॉन्ग है, वो कह रहे हैं मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसकी राह हो जाए अंधी, मुझे नींद न आए मुझे चैन न आए चैन न, कोई जाए जरा ढूंढ के ला, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। हालत क्या है कैसे तुम्हें बताऊँ मैं, करवट बदल बदल की रात बिताऊँ मैं, देखो जरा देखो क्या हाल है। ये सॉन्ग नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम नजर के सामने जिगर के पास। इसी सॉन्ग के साथ मैं अपनी रीडिंग यहाँ समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका प्यार बना रहे, आपका जो है रिलेशन जो है आप पूरा करें, और जो है सच्चा प्यार मिले, सच्चे प्यार को समझें और ईश्वरीय प्रेरणा के साथ अपना काम करें। ईश्वर की जो प्रेरणा आती है उसको कैच करें और उसको ध्यान में रख कर कार्य करें। सेल्फ लव करें, खुद से प्यार करोगे तभी दूसरे से प्यार कर पाओगे। तो खुद की इज्जत करना सीखो, खुद की इज्जत करोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। ऊपर से संदेश आ रहा है, मुझे बोला जा रहा है कि खुद की इज्जत करो, है ना। जब आप खुद की इज्जत करते हैं तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। अगर आपने अपनी इज्जत नहीं की तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। फिर लड़का हो या लड़की, शिव हो या शक्ति, सभी को अपने बारे में सोचना ज़रूरी है ना। एंड ऑफ द डे हर एक को अपनी लेसन खुद पूरा करना पड़ता है। तो इसी संदेश के साथ फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ। आपका प्यार बना रहे, ये आशीष के साथ। गुड डे।